मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से। आज हम लोग मुशीराबाद भोलकपुर एरिया में मौजूद हैं, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM प्रेसिडेंट आने वाले हैं और पुरखुलूस तरीके से यहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हम लोग इसकी कवर करेंगे। हमारे BTS न्यूज़ एंड TV चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक सभी को इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मास्क निकालने का रहा था, मास्क लगाने का वहाँ है भाई बस। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लज़्म परचम कुशाई अंजाम दे रहे हैं। जी अच्छा। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा दाविला चलविंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल चलसि तरंगा। तब शुभ नामे गागे तब शुभ आशीष मागे। दाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। जय हिंद। हिंदुस्तान शेर हिंदुस्तान शेर हिंदुस्तान शेर हिंदुस्तान। देर में सदर साहब सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी झंडा वंदन करके गए हैं और ये 75वां यौम आज़ादी मिल्लत इस्लामिया के लिए भी बहुत अहम है और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अहम है। हमें चाहिए कि मुत्तहद रहें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको आगे बढ़ना चाहिए और तालीम पे तवज्जो देना चाहिए। मिल्लत इस्लामिया के मुसलमान नौजवानों को
तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी अपील है मुकामी एतबार से ये एरिया को भी डेवलप करने के लिए हमें मुत्तहद होना चाहिए और एक होके कामयाबी के साथ काम करना चाहिए। 75वां योम आज़ादी हिंद आज मनाया गया भोलकपुर में और परचम कुशाई की रस्म अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने की और काफ़ी लोगों का तांता बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे भोलकपुर के बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहल्ले के तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस तकरीब को अपनी आमद के साथ कामयाबी अता की। इंशाअल्लाह शरीफ भाई की ऑफ़िस पर जो है ये तकरीबात, ये जलसे, ये जुलूस हमेशा जो है होते रहेंगे, चाहे वो 26 जनवरी की शक्ल में हो या 15 अगस्त की योम आज़ादी के। ये तमाम जो है इंशाअल्लाह शरीफ भाई की पार्टी MIM पार्टी ऑफ़िस पर जो है इंशाअल्लाह होते रहेंगे। और इस जलसे मुनक़िद करने का मतलब ये है कि हुब्बुल वतनी जो हमारे जो है हम जो है इसके ज़्यादा हक़दार हैं। हमारे उलमा जो 1857 की गदर से जिन्होंने जो है क़ुरबानियाँ दी, जो झाड़ों पर लटक गए, तकरीबन जो है शामली उत्तर प्रदेश का जो आज ज़िला है शामली में जो है तमाम झाड़ जो है उलमाए दीन के फांसियों से जो है लटका दिए गए थे अंग्रेज़ों की द्वारा। अंग्रेज़ों की जानिब से तमाम जो है उलमाए दीन को फांसियों पर लटका दिया गया था। ये उलमाओं की जो है हमारी देन है, उनकी जो है शहीद उलमाओं की देन है जो आज देश आज़ाद है। और लेकिन आज का जो माहौल है वो जो है ज़रा परागंदा है। आज भी जो है हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और मुल्क से लगाव, ख़ास तौर से मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, नौजवान तबका हो या बच्चे हो, बुज़ुर्ग तो जो है समझदार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है नौजवानों में ख़ास ये होता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी आ गई तो छुट्टी का दिन है, आराम करो। मैं ये सभी से जो है गुजारिश करूँगा कि ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो है छुट्टी का दिन ना समझें, ये भी एक काम का दिन है। ये मुल्क के लिए जो है अपना पेश करने का दिन है। उस दिन सुबह से जो है फजर की अव्वलिन सातों से उठ जाएं नौजवान और बच्चे और जो है अपने अपने मोहल्ले हो या फिर अपने स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो। अब ये तो कोविड का दौर चल रहा है, इसमें स्कूल और कॉलेजेस तो नहीं है, लेकिन ये 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है हमारे ये नेशनल फेस्टिवल्स है, ये ईदैन के बराबर है। नेशनल फेस्टिवल कौमी ईद है जैसे ये, तो इसको जो है बहुत ही जो है खुशी के साथ मनाना चाहिए इस फेस्टिवल्स को, और इसमें जो है ज़ोर व शोर से जो है शामिल होना और इसका जो है एहतमाम करना हर मुल्क वासी के लिए और ख़ास कर हमारे लिए बहुत अहम है। और हम जो है बरसों से, जैसा मैंने कहा कि ये हमारे उलमाओं की देन है। आज जो आज़ादी हम जो खुली सांस खुली हवा में हिंदुस्तान की हवा ले रहे हैं, हवा में है, आबो हवा में, तो हम जो है उलमाए हमारे जो उलमा जो है शहीद हुए उनकी जो है शहादतों का जो है आज हम जो है उनको याद करना चाहिए आज के दिन, और उनको जो है खिराज अक़ीदत जो है पेश करना चाहिए। और भी जो है कई है जो 15 अगस्त के जो है ज़मन में जो है आपको इस तरह रोशनी डालेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से आज मुशीराबाद भोलकपुर एरिया में बहुत पुरखलूस तरीक़े से यौम आज़ादी मनाया जा रहा है बल्कि, और हमारे MIM के सदर साहब अलहाज असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर के अभी गए हैं और बहुत पुरखलूस तरीके से सभी को उन्होंने मुबारकबाद दी है। पूरे जश्न का माहौल है, बहुत अच्छे माहौल में हमारे बाकी के MIM लीडरों ने बहुत अच्छा ताउन किया इसमें और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने मनाया। आइए बात करते हैं हमारे MIM के सीनियर लीडर अजीज़ुल्लाह उस्मानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वेलकम आपका हमारे BTS चैनल में। आप BTS चैनल को जिस तरीके से यौम आज़ादी मनाया गया इसके बारे में कुछ अपना इजहार करें, अपने ख्याल इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े भोलकपुर हर साल बड़े ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर MIM पार्टी ऑफ़िस भोलकपुर पर ये परचम कुशाई की तकरीब अंजाम देती है। गुज़िश्ता साल से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से परचम कुशाई अपनी निगरानी में अपने दस्ते मुबारक से अंजाम दे रहे हैं।
ये बात आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भोलकपुर में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमद के साथ ही, ऐलान के साथ ही जो जोश खरोश पाया जाता है, मैं समझता हूँ दीगर मुकामात से भी बहुत ज़्यादा है। आज भोलकपुर में आप देख सकते हैं बच्चे बच्चे, बड़े बूढ़े, तमाम तंजीमों के सरबराहान, सदूर मोतमदीन और अंजुमन ताजरान चिल्म के सरबराहान, आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के सरबराहान, पंच कमेटी के, दीगर छोटी मोटी बड़ी तंजीमों के, मदारिस के ज़िम्मेदारान, स्कूलों के ज़िम्मेदारान, सब बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इस तकरीब में शिरकत करते हैं। नौजवान सदर मजलिस की एक झलक देखने के लिए बेताब एक घंटा, डेढ़ घंटे से यहाँ इंतज़ार करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब से हम यहाँ तकरीब कर रहे हैं, पूरे महल्ले में एक जश्न का माहौल है। हर लोग देखते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और ऐसा लगता है कि हम बकरीद और रमज़ान की ईद मनाते हैं और साथ में एक आज़ादी की ईद भी हम साथ में मनाते हैं 15 अगस्त को। और जिस दिन इस मुल्क का कानून बना उस दिन भी हम एक ईद मनाते हैं। और आपको ये जानकर मैं बताता चलूँ, आप जानते भी होंगे कि आज़ादी के अंदर जो इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं उसमें 60,000 से ज़्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। इसी तरीके से जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो अंग्रेज़ों ने आज़ादी को दबाने के लिए दिल्ली की जामिया मस्जिद से लेकर लाहौर की जामिया मस्जिद तक हर दरख्त पर एक लाश मुसलमानों की लटका दी और कहा जो भी आज़ादी मांगेगा उसका सिला ये लाश है। तो चुनाचे इस तरह उनको डराया धमकाया गया। लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे कायदीन, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे शामिल थे, कभी अंग्रेज़ के आगे सरनगू नहीं हुए, बल्कि आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, मालों को कुर्बान किया, काला पानी की सज़ा भुगती, जेल की सलाखों को बर्दाश्त किया, हर तरीक़े से कमज़ोर किया गया, सताया गया, जुल्म दिया गया। लेकिन कभी भी इन लोगों ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, इसके वासी हम हैं, इसके सियाह सफ़ेद के मालिक हम हैं। अंग्रेज़ों तुम खाबिज़ हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बासलाहियत लोग हैं, ये मुल्क हमारा है, इसका चप्पा चप्पा हमारा है, इसके ज़मीन और आसमान हमारे हैं, इसके दरो दीवार हमारे हैं, इसके फ़िज़ाई ख़जाने हमारे हैं, इसके ज़मीनी ख़जाने हमारे हैं, जिस पर तुम ज़ालिमाना जबर और इस्तिबदाद के साथ इस पर काबिज़ हो। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाएं और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खुशी और मसरत के साथ, जंगला नमना तहजीब के साथ इस मुल्क को चलवा लेंगे। और 70 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने परचम को बुलंद करके ऐलान कर रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसकी मट्टी हमारी है और हमारे जैसे वफ़ादार कम ही निकलेंगे। ज़मीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह। आज हमारी नई जनरेशन को नई मालूमात है कि हमारे कौन कौन से जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम्स में रहे हैं, उनके लिए आप क्या नई जनरेशन को बताने के लिए क्या आपका नज़रिया है, क्या बताना चाहेंगे? मेरे भाइयों, आज़ादी की जंग जो सबसे पहले शुरू की थी वो हमारे उलमाए कराम ने शुरू की थी। और जब इन्होंने इस आज़ादी का ऐलान दिया, फतवा दिया, जिसमें आप सुने होंगे रशीद अहमद गंगोई, महमूद साहब और इस्माइल शहीद, अबू फजल आबादी, इसी तरीके से बाद में आखिरी में मौलाना आज़ाद भी उसमें शिरकत किए हैं। खुद हिंदुस्तान का जो झंडा बनाया हुआ मुसलमान खातून है, जिसने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस अजीम नगमा दिया, ये अल्लामा इकबाल एक मुसलमान है। इतनी कुर्बानियाँ हैं, आपको गिनाता चलूँ तो वक्त बस नहीं आएगा। 60,000 नामों को गिनाऊँ या इनकी जेल की सलाखों में ज़िंदगी गुजारी बुलाऊँ। खुद मौलाना आज़ाद कहते हैं आज़ादी की जंग में हर 8 दिन में मेरी ज़िंदगी को तकसीम किया जाए तो एक दिन जेल में गुजरा। और इस मुल्क के अंदर जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, यकीनन हमारे दीगर भाइयों ने भी दी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जो कुर्बानी मुसलमान उलमाए कराम ने दी है, जगह जगह बस्तियों में, मंबरों में रात से, गली कूचों से, तकरीरों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए, अपने खुतबात के ज़रिए, अपने अखबारों के ज़रिए जो पैगाम मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर दिया है, वो काम हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम ने किया है। और जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली खिदमत अंजाम देते थे, अंग्रेज़ को यकीन हो चुका था कि अब हम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि बच्चे गली में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों में इस मुल्क की आज़ादी के लिए ऐसा जज्बा पैदा कर दिया गया था कि बच्चे खेलते खेलते जब अंग्रेज़ को देखे कि अंग्रेज़ गली में आया है तो खेलने वाले डंडे को उठाकर बच्चे अपने डंडे पे ऐसा उंगली फिराने लगे जैसा ट्रैक्टर पे अपना बंदूक की ट्रैकर पे उंगली चलती है। इस तरह से बच्चों के अंदर तक ये जज्बा पैदा किया गया, ये तहरीक चली और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी का परचम लहराया गया और ये आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर भाई को इस पैगाम को देना चाहते हैं कि इस
खुशी में शामिल हो, ऐलान करो ये मुल्क हमारा है, इसके दरो दीवार हमारे हैं, इसकी ज़मीन हमारी है, इसका आसमान हमारा है और इसके तमाम लोग भी हमारे हैं। और हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हुए इस मुल्क को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े इंशाअल्लाह। आज 15 अगस्त को हम लोग जो है यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन मेन आज़ादी हमें चाहिए अशिक्षा से, बेरोज़गारी से और दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनसे। बच्चों की तरफ ज़रा एक बार हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक विजुअल लें। इन बच्चों की शुरुआती तालीम के लिए आपकी MIM पार्टी आज 15 अगस्त के दिन कुछ अपने यहाँ से क्या शुरुआत, एक नई शुरुआत करना चाहेगी कि भाई? ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मोहतरम अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपनी निगरानी में जो अवैसी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस चला रहे हैं, जिसमें फ्री तालीम होती है। 20,000 बच्चे सिर्फ हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जैसे, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे, लॉ कॉलेज खुलने जा रहा है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, नए नए शोबे मेडिकल में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, नए नए शोबे अभी उसमें स्टेम सेल, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे शोबे नए कायम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की तरफ ये काफ़िला रवा दवा है। मैं खुद 20 साल NRI रहा। आज सऊदी अरब में, क़तर में, कुवैत में, दुबई में हैदराबाद के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स आपको नज़र आएंगे और वो दक्कन मेडिकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, दक्कन मेडिकल कॉलेज के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाती है, इसके बच्चे आपको वहाँ गली कूचों में इंजीनियरिंग, मेडिकल के खिदमत अंजाम देते हुए। नहीं, मैं शुरुआती तालीम के लिए कह रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों की शुरुआती स्कूल चल रहा है अंबरपेट में, खुद इनके भाई चलाते हैं, निगरान हैं। ऐसे 20,000 बच्चे पूरे शहर में तालीम हासिल करें, छोटे बच्चे KG से PG तक तालीम का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि देखिए शुरुआती तालीम होगी तो इंजीनियर, डॉक्टर और आगे की पढ़ाई होगी ना, जाहिर सी बात है। हम शुरुआत में ही अगर बच्चों को तालीम नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे की तालीम कैसे होगी? तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआती तालीम के बारे में ज़रा बताएं। जो छोटे छोटे बच्चे जो आप देखे होंगे हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम गलियों में बहुत ज़्यादा तादाद में और बिल्कुल भी नहीं है तालीम उनको, छोटे बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्कूलों में शरीक करा रहे हैं। खुद मैं कई स्कूलें चलाता हूं जिसमें फ्री तालीम है। 450 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक 8-10 स्कूलों में कई जगह चेयरमैन हूँ, कई डायरेक्टर हूँ, कई मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके के स्कूलों में। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे पूरे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भोलकपुर में बहुत कम तादाद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चे जब मैट्रिक तक पहुँचते हैं तो गुर्बत की वजह से उनके वालिदैन उनको काम पे लगा देते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। आज भोलकपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बच्चे, मैं खुद ग्रेजुएट एसोसिएशन का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसमें 200-300 नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा नौजवान उसमें मेंबर है और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MCA हैं, MBA हैं और इसी तरीके से बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। बाद बच्चे एडवोकेट बने हैं और अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तालीमी रहनुमाई करें, कैरियर गाइडेंस करें। उनको नौकरियों के लिए हम लोगों ने रोज़गार सर्विसेज शुरू की थी, उसमें भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे बहुत अच्छे नतीजे लाएगा। तकरीबन 2 साल से अभी बच्चों के स्कूल बंद हैं और अब आगे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करेंगे 2 महीने में, 4 महीने में जो भी हैं स्कूल खुलें। वो स्कूल वालों से आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए? जो छूट गई है उनकी काफ़ी नुकसान हो गए हैं, काफ़ी बच्चे भूल भी गए होंगे, उनके लिए कुछ आप हिदायत देना चाहेंगे छोटे स्कूल ऑनर्स से? मैं और फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करेंगे क्या उन बच्चों को जिन बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं उनके पेरेंट्स? हम लोग जो स्कूल चलाते हैं वो तो रिफाई और फ्री स्कूल्स हैं और जो दीगर कमर्शियल स्कूल्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि माँ बाप की लॉकडाउन की वजह से माशी हालत कमज़ोर है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप उस पर अमल करें और कोशिश करें कि बच्चों पर माली भार वालिदैन पे ना पड़े और बच्चों की तालीम ख़राब ना हो और बच्चे किसी तरह से जो है कवर अप करें। और बहुत सारे स्कूल डिस्काउंट दे रहे हैं, बास 50%। हम लोग, मैं और कॉर्पोरेटर जाके कई बच्चों का डिस्काउंट भी कराए हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई लोग आएंगे तो हम जाकर स्कूल के ओनर से बात करके इंशाअल्लाह डिस्काउंट कराएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। नाजरीन, आपने देखा ये थे अज़ीज़ुल्लाह उस्मानी साहब जो MIM के बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा हमारे अच्छा थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यौम जश्न आज़ादी मनाया गया भोलकपुर शरीफ भाई की पार्टी ऑफिस पर और रस्म परचम कुशाई बदस्त आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामान हैदराबाद के हाथों तकरीब मुनक़िद हुई रस्म परचम कुशाई की। और मैं उन तमाम
मुहिब्बान मजलिस, मुहिब्बान वतन और ख़ासकर भोलकपुर के तमाम बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चों का शुक्रिया अदा करूंगा जो शरीफ भाई की पार्टी ऑफिस पर आकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। और तमाम ज़िम्मेदारान जो आयरन मर्चेंट, प्लास्टिक मर्चेंट और शिरम के और जितने हमारे ज़िम्मेदारान हैं और सुदूर मोतमदीन मोहल्लेवारी सतह पर जो कारकुनान हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम फ़र्दन अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस जलसे में आकर इस जलसे की जीनत बख्शी और इसको कामयाबी अता फरमाई। इंशाअल्लाह ऐसे जलसे जुलूस, ऐसे इज्तिमात मुनक़िद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप दुआ कीजिए कि हर साल चाहे वो 26 जनवरी हो, यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी हिंद 15 अगस्त, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दे। मैं इसी के साथ आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात इख्तिताम पे पहुँचता है हमारा प्रोग्राम। मैं मुजाहिद खान, BTS न्यूज़ से। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। BTS न्यूज़ चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय तेलंगाना। आपको भी ये सोचना चाहिए कि भाई पहले के अंदर फिरे और मेहनत जितना कर रहे हैं करना चाहिए। हालांकि उनकी खुद मिसाल ये है कि उन MIM के उनका गुण है, तो उनकी खुद मिसाल है कि असद साहब आज सुबह में यहाँ आए तो कल कहाँ है, परसों कहाँ है नहीं मालूम। अभी हमने उनके बार TV की आवाज़, शेर आया बोलो, शेर आया शेर आया, तो उन्होंने अपनी मेहनत में जितने भी हमारे MP गुजरे हैं, लेकिन वो MP टोपी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के ऊपर लगे हुए तो इतना चाहते हैं, तो वो आदमी करना है। हमारे जितने बड़े अज़ाद हैं ये कुछ रिकॉर्ड भी मिलता है कि दिल्ली के गेट के ऊपर जितने शहीद हैं पूरे मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, और ये गैर कौमी शहीद नहीं थे। और ये सुना कि मैंने एक लालो मुजाहिद
Happy Futures Tours and Travels, Injanbori Road, opposite Falaknuma Police Station. Services: air ticketing, railway bookings, bus bookings, cars bookings. Real estates, builders, developers, sales and purchase. Print and electronic media services. For details, contact Farhan Ali Khan 8106786291.